बंटी यादव शराब बेचा करते थे। ये पुलिस का रिपोर्ट है। पुलिस ने बताया है कि शराब के कारोबार में आपसी विवाद हुआ। पूर्व में भी ये जेल गए थे, तो अब ये आपसी द्वंद्व के चलते हुआ है। भाई पुलिस को जांच करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन आजकल नेता सब बहुत जानकार हो गए। जानकारी क्रिमिनल मेजर एक्ट्स को तो एकदम कंठस्थ याद कर लिया है सब। अगर किसी को पुलिस की रिपोर्ट से असहमति है तो आप पुलिस को आवेदन दीजिए, उसके बाद कोर्ट चले जाइए। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया। तो प्रशासन की तरफ से क्या मदद किया जाएगा? आजकल एगो नया रोग पकड़ा, ट्विटर रोग। ट्वीट कर दो, अरे ट्वीट से हो जाता है, न्याय मिलता है। ट्वीट से जानकारी मिल सकती है किसी को। लोग सिर्फ बंटी यादव को शहीद के दर्जा का भी मांग कर रहे हैं। अब उनको कहिए, उनको शहादत के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। शहीद का दर्जा किसको कहते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं हो, ये सब अनर्गल बात करता है। बंटी यादव जो पटना के करबिगहिया के रहने वाले थे, कहा जा रहा है कि वो देह व्यापार का विरोध किया करते थे, जिसके कारण उनको अपराधियों के द्वारा मौत का घाट उतार दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहिएगा सर, देह व्यापार का विरोध किया करते थे, उन्हें मौत का घाट उतार दिया। राजनीति का इन्वेस्टिगेशन हमको समझ में नहीं आया आज तक। हाँ, क्योंकि राजनीति के लोग भी आजकल एसपी और डीएम दरोगा का काम करने लगे। भाई पुलिस ने जो जानकारी दी है, अगर उससे कोई असहमति है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। पुलिस ने बताया है कि शराब के कारोबार में आपसी विवाद हुआ। पूर्व में भी ये जेल गए थे। मरने वाला भी शायद जेल, मारने वाला वो भी जेल गया था। तो अब ये आपसी द्वंद्व के चलते हुआ है, जो पुलिस ने बताया है। अब इसके अलावा राजनेता लोग भी, राजनेता तो नहीं कहिए, राजनेता वो सब थोड़े होता है, नेता लोग भी आजकल इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं। हम देख रहे हैं, वो नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। भाई आप सीआरपीसी पढ़े हैं, आईपीसी पढ़े हैं, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स पढ़े हैं, आप दरोगा हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं। आप घटना के परिस्थिति जन्य जानकारी दीजिए, सीनियर एसपी को, आईजी को दीजिए, डीजीपी को दीजिए। ये क्या मतलब है किसी के बारे में कुछ कह देना फला चीज़ का, कि देह व्यापार की अनुमति होगी? ये जघन्य काम है। जो लोग ये कृत्य करते हैं उनको तो पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। तो अगर कोई समाज के अंदर में सुधार लाना है, कोई दहेज प्रथा कानून बना हुआ है, अगर दहेज का कोई इस ढंग का कृत्य आता है तो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में कार्रवाई होती है उस पर। लेकिन यह कह देना अब पुलिस जांच नहीं करेगी, किसी पर दहेज का केस हो गया तो फाइनल हो गया। भाई पुलिस को जांच करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन आजकल नेता सब बहुत जानकार हो गए। जानकारी क्रिमिनल मेजर एक्ट्स को तो एकदम कंठस्थ याद कर लिया है सब। सर लोग कह रहे हैं कि बिहार में तो शराब बंद है, तो फिर बंटी यादव शराब कैसे बेचते थे? बिहार देश भर में अपराध पर क्रिमिनल मेजर एक्ट्स है बना हुआ। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कैसे हो गई, इंदिरा जी की हत्या कैसे हो गई? दुखद हुआ। भाई अपराध शून्य कैसे कोई कर देगा? दुनिया के अंदर कोई फॉर्मूला है या है तो गुप्त नवरात्र है, बता दे हमको कि मंत्र का जाप कर देने से अपराध नहीं होगा। अब और आजकल क्या क्या तर्क देता है, शराब बंद हो गया तो सूखा नशा बढ़ गया। तो पंजाब क्या है, देश में तो सबसे ज़्यादा सूखा नशा वहाँ होता है। तो वहाँ तो शराब पीने से अगर किडनी उडनी ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, बीपी ठीक हो जाए, घर में एकदम अमन चैन का वातावरण, जैसे ही शराब पिए नाभि से निकले ओम, तब समझ में आएगा कि भाई शराब पीने से तो बहुत लाभ होता है। अरे नशा नशा है, गलत चीज़ है। हमारे परिवार में करे, किसी के परिवार में। अब बिहार में ये नहीं है, उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम लागू है। ऐसा सुने कि हत्या बंदी हो गया, दहेज बंदी हो गया, शराब बंदी हो गया। ये नहीं, ये भाषा लोक भाषा है। ये क्या समाज के उन दलित के बच्चों को, जिनके अभिभावक, पता है लोगों को, मुसहर जाति का सर्वे करवाया गया, 54 वर्ष की उम्र में उनका निधन लगभग औसतन हो जाता था शराब पीने के चलते। क्या है तर्क भाई? और अगर शराब के कारोबार में है तो पुलिस के पास एविडेंस होगा, साक्ष्य होगा, पैसा का ट्रांजैक्शन का, चाहे जो भी साक्ष्य होगा। अगर किसी को पुलिस की रिपोर्ट से असहमति है तो आप पुलिस को आवेदन दीजिए, उसके बाद कोर्ट चले जाइए। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया। तो प्रशासन की तरफ से क्या मदद किया जाएगा?
मैंने क्या मदद प्रशासन। FIR करवाने के लिए भी गए तो थाना से थाना घुरवाया। अरे ये सब चीज़ की सूचना तो आपको सीनियर एसपी को देना चाहिए ना। मीडिया को सूचना दे रहे हैं, आईजी को क्यों नहीं दिया, डीजीपी को क्यों नहीं दिया। अखर मान लीजिए वो तो बेचारा गरीब परिवार है, उस लोग को जानकारी नहीं होगी। ये नेताजी सब तो रहता है, डीजीपी साहब को फ़ोन करते हैं, आईजी को करते हैं, तो मैसेज लिख देते कि भाई इतना तारीख को ये लोग गए थे, इतना बजे सीसीटीवी कैमरा है। अगर नहीं लिया तो कार्रवाई के जद में आता पदाधिकारी। लेकिन उसको तो आप साक्ष्य दीजिएगा नहीं, केवल बयान। आजकल एगो नया रोग पकड़ा, ट्विटर रोग। ट्वीट कर दो, अरे ट्वीट से हो जाता है, न्याय मिलता है। ट्वीट से जानकारी मिल सकती है किसी को। सर, बंटी यादव के परिवार के लोग कह रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर एक अपराधी को किया गया, फुल इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वो धरने पर भी बैठे हुए थे। नहीं, वो तो खैर उनका अधिकार है ना। पुलिस को अपना आत्मरक्षार्थ गोली चलानी, पुलिस किसी से पूछ के नहीं करता है। पुलिस को पूछ के नहीं करेगा कि हाफ इनकाउंटर लिखल है कि हाफ इनकाउंटर करिए, अब फुल इनकाउंटर करिए। पुलिस को तो अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन आत्मरक्षार्थ उसको गोली चलाने का भी अधिकार है। अब गोली नाखून में लग जाए, या हो सकता है दिमाग में रहता होगा अपराधिया सबको कि अगर पैरवा में गोली लगेगा तो जान तो जाएगा नहीं, तो दिव्यांग पेंशन मिलेगा। ये सब सड़लका सबको दिव्यांग पेंशन मिलेगा, अपराधी सबको। इधर सब पैर से भी दिव्यांग हो जाए, मन से दिव्यांग हो जाए, दिमाग से दिव्यांग हो जाए, जनता यही चाहती है। लोग सर बंटी यादव को शहीद के दर्जा का भी मांग कर रहे हैं। अब उनको कहिए, उनको शहादत के बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। और ये अभी 9 अगस्त आ रहा है, 11 अगस्त आ रहा है। देश आज़ादी के आंदोलन के नायक का सम्मान करता है, जो देश का सैन्य पुरुषार्थ है उसको सम्मान करता है। अब शहीद का दर्जा किसको कहते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं हो, ये सब अनर्गल बात करता है। तो बंटी यादव शराब बेचा करते थे। ये पुलिस का रिपोर्ट है। पुलिस बेचा करते थे सो नहीं, लेकिन पैसे का कोई लेन देन का मामला आया इन लोग के बीच में, उसी के चलते जो पुलिस की रिपोर्ट कहती है। हम थोड़े पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर हैं भाई कि हम जांच करने जाते हैं, क्राइम हमको FIR का कॉपी मिला है। तो चलिए, हमारे साथ MLC नीरज कुमार थे। इनका कहना है कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार आपसी द्वेष के कारण बंटी यादव का मौत का घाट उतारा गया है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।